गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ क्लास 10th में अमल और क्षार क्या होते हैं, साथ में लवण वाला टॉपिक। अमल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे और उनकी पहचान अपने कैसे कर सकते हैं, पीएच स्केल उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे कि लवण क्या चीज होती है। जब अमल और क्षार मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण। ठीक है बच्चों, में सिंपल वो रेटाफिकेशन कर लेते हैं कि अमल ये होते हैं, क्षार ये होते हैं। अपने पढ़ेंगे वो करेंगे डिफरेंस करके कि अमल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। जब अपने डिफरेंस करके दोनों को चीजों को करेंगे तो वो अपनी हमेशा याद रहेगी। अमल होते हैं उनको अपनी इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और जो क्षार होते हैं इसे अपनी इंग्लिश में बोलते हैं बेस। यानी एसिड और बेस क्या है, सबसे पहले अपनी करिए अगर कंपैरिजन की बात करें, अमल होते हैं वो स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं, ठीक है, और जो क्षार होते हैं वो हमेशा कड़वे होते हैं स्वाद में। यानी जो भी प्रकृति में खट्टी चीजें होगी वो सारी अमल होगी, और जो भी प्रकृति में कड़वी चीजें होगी वो क्षार होगी। अगर कड़वी चीज की बात करूं मैं साबुन की, और सेकंड में बात करूं फिटकड़ी, यानी जो साबुन और फिटकड़ी है दोनों चीजें कड़वी होती है, तो इसका मतलब वो क्या है, क्षार है। और अमल अमल होते हैं जो खट्टी चीज होती है। फर्स्ट इन दोनों में फर्स्ट अंतर। सेकंड अंतर की बात करूं, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, और ये होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यानी एक लिटमस पेपर आता है जिसे अपने अमल और क्षार की पहचान कर सकते हैं कि अमल क्या होता है और क्षार क्या होता है। जो लिटमस पेपर है वो अपने को लाइकेन नामक का एक पौधा है वहां से अपने को प्राप्त होता है, ठीक है, थेलोफाइटा का लाइकेन नामक का पौधा होता है, वहां से अपने को लिटमस पेपर प्राप्त होते हैं। यानी जब लिटमस है ना नीला, उसमें पेपर होते हैं वो अलग अलग कलर के प्राप्त है। नीले पे जब अपने अमल की बूंद डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और लाल पे जब अपने अमल की बूंदे डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। यानी अमल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। अगर ऐसे याद नहीं तो अ से अमल, अ से अनिल। जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो मेरा नाम है अनिल, अनिल नाम है सिंपल बच्चों के नाम। अ से मतलब होता है अमल, नी से मतलब होता है नीला, और ल से मतलब होता है लाल। यानी अ से अमल, अमल है वो नीले लिटमस को, इसी सीक्वेंस में याद रखना, अमल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। और इसका जब ये याद हो गया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो इसमें मेन होता है इसके सेकंड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, अमल होते हैं वो हमेशा H पॉजिटिव आयन है वो मुक्त करते हैं, ठीक है, और जो क्षार होते हैं वो हमेशा OH नेगेटिव आयन है वो मुक्त करते। इसका मतलब अम्ल में H पॉजिटिव आयन होते हैं और क्षार में हमेशा OH नेगेटिव। जब भी कोई अपना तत्व होगा अगर उसमें H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इसका मतलब वो अम्ल है, जिसमें OH नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, क्षार है, ठीक है बच्चों। ये मेन डिफरेंस है। सेकेंड है, जो अम्ल है उसकी पीएच 0 से लेके 7 के बीच होती है। यानी अम्ल की जो पीएच है वो 0 से 7 के बीच होती है, और क्षार की जो पीएच है वो 7 से 14 के बीच होती है। 7 से 14 के बीच अम्ल की 0 से 7। एग्जैक्ट अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 जिसकी पीएच होती है ना तो वो अम्ल होता है ना ही क्षार, इसका मतलब वो उदासीन होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं जल, अब जल ना तो कड़वा होता है ना खट्टा होता है, इसका मतलब वो उदासीन होता है। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं नमक की, सॉरी जल की, ठीक है, तो जल में कुछ ना कुछ कैल्शियम या फॉस्फोरस के अणु होते हैं, सोडियम के भी होते हैं, इसका मतलब उसमें थोड़ा बहुत नमकीन होता है जिसे खारा पानी हुआ। तो इसका मतलब जो जल है उसकी पीएच 7 होती है, उसको अपने लवण भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जिसकी पीएच 0 से 7 के बीच होती है वो अम्ल, जिसकी पीएच 0 के 7 के बाद होती है वो क्या कहलाते हैं, क्षार। मेन तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे आता है, जब एक अम्ल है और एक अपना क्षार है, जब दोनों मिलते हैं ना तो किसका निर्माण करते हैं, लवण निकालते हैं, प्लस साथ में क्या निकालते हैं, जल। यानी अम्ल और क्षार है मिलकर, इसकी पीएच, लवण की पीएच हमेशा 7 होती है, 7 के आसपास मान सकते हैं, 7.1 हो सकती है, 6.9 हो सकती है। यानी 7 के आसपास पीएच होती है वो लवण कहलाता है, और साथ में क्या निकलता है, जल। अगर मैं अम्ल की बात करूं जैसे HCl, अब देखो इसमें H पॉजिटिव आयन है, इसमें OH, क्षार हो गया NaOH, इसमें यानी OH नेगेटिव। सोडियम है उसके अलावा जो तत्व होगा पूरा अकेला मान जाएगा OH नेगेटिव आयन। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये जब दोनों मिलेंगे
तो क्या बन गया, NaCl और प्लस क्या बन गया, जल। अब बच्चों आपने क्लास 10th का फर्स्ट जो चैप्टर है वो अच्छी तरह कर लिया होगा, कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया। उसमें समीकरण संतुलित पढ़ना कर लिया, उसमें अपने ने अभिक्रियाएं पढ़ी है, संयोजन, वियोजन, द्विस्थापन, विस्थापन, ये सारी। अब बताओ कि ये कौन सी अभिक्रिया है, क्योंकि जो टॉपिक अपने ने पढ़ लिया उसका साथ साथ हर जो चैप्टर है उसमें लिंक होता है। यानी जो अपने ने फर्स्ट पढ़ा तो उसके कुछ ना कुछ यूज सेकंड में होगा, सेकंड पढ़ा है तो उसमें कुछ का कुछ यूज किसमें होगा, थर्ड इक्वेशन जो प्रश्नावली टॉपिक है उसमें होगा। अब देखो ये HCl है, इसका Cl नेगेटिव आयन इसने ले लिया, इसने इसका दे दिया, यानी दोनों में आयनों का आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये तो हो गया जब अम्ल और क्षार। अब जब पूरी इक्वेशन होती है ना तो इसे अपने बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को करते हैं उदासीनी, यानी जिसकी पीएच 7 होती है वो उदासीन होता है। यहाँ पे जब अम्ल और क्षार मिले हैं तो लवण का निर्माण किया, इसका मतलब वो उदासीन है, और उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार मिलकर जल और लवण का निर्माण करते हैं तो इसे अपने बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ेंगे पीएच स्केल। पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कई बार पेपर में पीएच की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या अपने बोल सकते हैं हाइड्रोजन का फुफास, हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब होता है जिसकी पहचान अम्ल और क्षार करने में जिसकी पहचान की जा सकती है। एक तो होता है लिटमस पेपर, थैलोफाइटा के लाइकेन नामक पौधे से पीएच जो अपने लिटमस पेपर पर, एक होता है पीएच स्केल। अब मान लो पीएच जो स्केल होता है ना वो 0 से लेके 14 के बीच होता है, एग्जिट मान होते हैं 7, जिसकी पीएच होती है उदासीन, जिसकी पीएच जो तत्व उदासीन है उसकी पीएच 7, यानी इन दोनों के बीच होगा वो अम्ल होगा और इन दोनों के बीच होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। यानी अम्ल है H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव। जब ये दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, जल का। जल की पीएच क्या होती है, उदासीन होती है। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, 0 से जब अपने दूर जाएंगे तो अम्लता है बढ़ती है, यानी 0 से। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7, जैसे मैं इसकी तरफ जाऊंगी उदासीन होता जाएगा, इसका मतलब 7 की तरफ जाऊंगी ना तो पीएच अम्लता घटती है, जब 7 से दूर जाएंगे ना तो पीएचता हमेशा बढ़ेगी। अब देखो 2 है, एक 7 है, एक 6, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, 2 है। जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही अम्ल स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी पीएच जितनी ज्यादा होगी उसका जो अम्लता है उसकी इतनी कम होगी। अगर यहाँ पे उल्टा होगा क्षार, अगर मैं 7 से दूर जाऊंगी तो क्षारकता है वो हमेशा बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है, क्योंकि जब 7 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे तो उदासीन होता जाएगा, इसके जैसे नजदीक आएंगे वो उदासीन हो जाएगा। इसका मतलब अब देखो 7 हो गया, एक 14 हो गया, एक यहाँ पे 8 ले लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यानी किसकी क्षारकता अधिक है, 14 की क्षारकता अधिक है। यहाँ पे अम्ल है, जिसकी पीएच कम होगी उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितनी क्षार की बात करें जितनी पीएच ज्यादा होगी वो तत्व उतना ही क्षारकता होगा, उसकी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज डिफरेंस याद रखना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 6, 7, 14, 2। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रबल अम्ल कौन सा है, अम्ल पूछ लिया। ठीक है, प्रबल क्षार पूछ लिया, उदासीन पूछ लिया। यहाँ पे अगर मैं 9 की बात करूं, प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही प्रबल होगा। तो कितनी होगी प्रबल अम्ल, 2 की होगी। प्रबल क्षार जिसकी पीएच जितनी ज्यादा होगी, उदासीन होगा 7 की। और ये दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है। ये होता है अपना पीएच स्केल। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो पीएच का जो बेसिक कंसेप्ट है, आपने ने क्या पढ़ा, अम्ल क्या पढ़ा, क्षार पढ़ा, अम्ल और क्षार की पहचान कैसे कर सकते हैं, पीएच स्केल पढ़ लिया, उदासीनीकरण जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपको इसमें करवा दिया। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।